अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम का कंपैरिजन है। सेकंड चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को अभी फ़्लो चार्ट्स नहीं करवाऊंगी, मैं फ़्लो चार्ट्स आप लोगों को एल्गोरिथम के टॉपिक के बाद करवाऊंगी, ठीक है, ताकि हम लोग दोनों का कंपैरिजन कर सकें कि जब हमारे पास फ़्लो चार्ट आए तो हमें कैसे उसको सॉल्व करना है, और अगर उसका हम लोग भूल जाए, बाय चांस हम लोगों ने फ़्लो चार्ट रेडी किया लेकिन हम लोग उसका एल्गोरिथम याद करना होगा ना, हम भूल गए या हमें याद था उस टाइम दिमाग से निकल गया, तो आपको फ़्लो चार्ट आता होगा ना, तो आप बस उसी को कन्वर्ट कर लोगे अपने एल्गोरिथम में। और समटाइम्स किसी ने एल्गोरिथम रेडी किए होंगे और उसने फ़्लो चार्ट भूल गया, उसी टाइम बाय चांस फॉर्मूला निकल गया, कुछ निकल गया, तो एल्गोरिथम को वो कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो ये आज टेक्निक हम लोगों ने सीखनी है। फर्स्ट आपका जो फ्लो चार्ट है वो क्या है, और एल्गोरिथम कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वाइस वर्सा, मतलब पहले सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में तब्दील करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, वापस इसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं स्टार्ट सिंबल, ठीक है। हमेशा आपने क्या करना है, स्टार्ट का सिंबल लेना है, स्टार्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास उसको इनपुट देना यूज़र को, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट कहीं करना है ना हम लोगों ने उसका टेम्परेचर, तो हम लोगों ने इनपुट किस में देनी होती है, थोड़ा सा तिरछा, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे आके इनपुट नंबर, और नंबर क्या होगा, सेल्सियस को करना है ना, तो सेल्सियस का वो हम लोग क्या करेंगे, देंगे कीवर्ड, ऊपर ही लिखा होता है आपका कीवर्ड, तो आप लोगों को उसका ना जो नेम बनाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये थोड़ा सी मेरी जगह तंग पड़ गई है, तो आप लोगों ने जब बनाना है तो आप लोगों ने यहाँ से कि यहाँ तक कन्वर्ट कर लिया, इसे बंद नहीं करना, ठीक है। इससे ये होगा कि आप लोग जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको बंद कर लेना। अभी मेरा बाहर आ गया, तो आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखना। नेक्स्ट है आपने उसका फॉर्मूला देना होता है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। तो प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास सिंबल क्या होता है, ये। अब मैं बंद नहीं कर रही क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भरा कर लूँगी। तो हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है इसका, तो हम लोग इसका लिखेंगे पूरे स्पेलिंग, इसके स्पेलिंग भी अगर कोई स्टूडेंट्स भूल जाते हैं तो परेशानी हो ना, ऊपर लिखे होंगे आपके क्वेश्चन में, तो वहीं से आप लोग ले लेना, लेकिन वैसे अच्छा है कि आप लोग याद कर लें। इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सेल्सियस को मल्टीप्लाई करना होता है 9 से, और देन डिवाइड करना होता है 5 से, प्लस 32, लास्ट में 32 करना है, ठीक है। तो मैथ्स के जो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो कैलकुलेशन रॉन्ग कर लेते हैं, वो अपना बोर्ड मैथ्स रूल को भूल जाते हैं। जो बेसिक रूल होता है कि सबसे पहले हम लोगों ने डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ये दिया होता है, तो आप लोगों ने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, बोर्ड में छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। उसके बाद जब इसका आंसर आ जाएगा तो आपने उसको क्या करना होता है, प्लस नहीं करना, डिवाइड करना है। उसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज किया आपने, देन जो आंसर आएगा उसे अपने प्लस करना है 32 से। अब अगेन मेरी मिस्टेक है कि मैंने इसको पहले बंद कर दिया, जिसकी वजह से मेरा फॉर्मूला नीचे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जस्ट प्रिंट करवाना है, और प्रिंट हम लोग किस में देते हैं, आउटपुट में, और आउटपुट के लिए हमारे पास जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ऐसे लिखा प्रिंट, और ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट के फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो हम लोग उसी को फ़ारेनहाइट यहाँ पे कीवर्ड लिख देंगे। थोड़ा सा इसे पीछे किया और वापस से खींच दिया, और जब हमारे पास प्रिंट हो गया, आउटपुट डिस्प्ले हो गई स्क्रीन के ऊपर, देन हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, मीन्स की एंड कर दिया, ठीक है। आप लोग चाहें, और हाँ बच्चों ये बात याद रखना, केस सेंसिटिव होती है, आपने शॉर्ट लेटर्स यूज़ किए हुए, तो एंड भी आपने शॉर्ट लेटर्स में करना है। तो ये इसका था हमारे पास क्या कहते हैं, इसका फ्लो चार्ट। अब जब हम लोगों ने इसका एल्गोरिथम करना है, तो एल्गोरिथम किस तरीके से करेंगे वो अब हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग इसका एल्गोरिथम देखेंगे। तो एल्गोरिथम में जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो क्या होते हैं, स्टेप्स के नंबर लिखने होते हैं हमने, कि स्टेप 1, तो स्टेप 1 हमारे पास क्या था, स्टार्ट, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या करना है, इसका स्टार्ट लिखना है। अच्छा बच्चों, ये मैंने छोटा स्पेलिंग डाली है, बड़ी नहीं डाली,
केस सेंसिटिव से क्या मुराद होता है कि आप लोग की जो कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। या तो आप लोगों ने छोटे लेटर्स यूज़ करने हैं या बड़े लेटर यूज़ करने। इंग्लिश की तरह ये छोटे बड़े एक साथ मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। हमेशा आपने या तो छोटे यूज़ करने या बड़े यूज़ करने। ये एक आप लोगों ने सेकेंड पॉइंट हमेशा याद रखना है। स्टेप 2 में आपने क्या किया, इनपुट लिया, तो सेम एज इट इज़ यहाँ भी इनपुट करते हैं। और इनपुट के लिए हमारे पास जो एल्गोरिथम के सिंबल्स में वर्ड था वो कौन सा था, इनपुट का ही वर्ड था। ठीक है, ओके बच्चों, मैं आना नीचे यहाँ पे सारे के सारे ना वापस से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं। पहला एक सिंबल था स्टार्ट और फ्लो लाइंस था हमारे पास, ये फ्लो लाइंस। ठीक है, दूसरा था हमारे पास ओवल, जिसमें हम लोग यहाँ तो करते हैं स्टार्ट करते हो आप लोग और एंड करते हो, सेम सिंबल। थर्ड है आपके पास इनपुट और आउटपुट के लिए, जिसे आप लोग इस सिंबल के अंदर यूज़ करते हो, इनपुट आउटपुट। फोर्थ है आपके पास फॉर्मूला लगाने के लिए, प्रोसेस या प्रोसेसिंग या कैलकुलेट के लिए आप लोग कैलकुलेशन करते हो, फॉर्मूला लगाते हो, कुछ भी। पांचवा है यहाँ पर कनेक्टर। अब यहाँ पे हम लोग एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं कि एल्गोरिथम में हमारे पास क्या होता है। सेकेंड स्टेप है हमारे पास इनपुट, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था, नंबर और सेल्सियस, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, नंबर, या आप लोगों ने कॉमा अब लगाना है यहाँ पे आप लोगों ने स्लैश डाली थी। अब दूसरा नंबर जो भी आपका होगा उसमें आप लोगों ने कॉमा लगाया करनी है। ठीक है, जितने मर्जी आप लोग वेरिएबल्स के नेम ले लो, उसमें आप लोगों ने कॉमा लगा के अपना काम करना है। ठीक है, स्टेप 3 हमारे पास क्या था, स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या लगाया, फॉर्मूला, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जस्ट एक वेरिएबल यूज़ करना है इसके लिए। और वो वेरिएबल कौन सा होता है, सेट नाम का। सेट वो वैल्यू जिसका हम लोगों ने टेम्परेचर कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने उसका फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला कैसे, यहाँ पे 2 इक्वल टू के लिए 2 का वर्ड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और कॉमा यूज़ किया जाएगा किसके लिए, स्लैश के लिए। ओके, तो 2 हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू के लिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेल्सियस। फॉर्मूला क्या है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो ये आपके पास क्या हो गया, सेट कर दिया आप लोगों ने इसका फॉर्मूला। स्टेप 4 में आपने क्या काम किया, स्टेप 4 में उसको प्रिंट करवाना है। तो जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या वर्ड होता है, आउटपुट। इनपुट और आउटपुट होता है, तो आउटपुट का वर्ड लिखा और हम लोगों ने क्या प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, ये वाला। ठीक है, तो वो वेरिएबल हम लोगों ने जो लिया था सेम एज इट इज़, यहाँ पे मैंने बड़ा एफ लिया था तो मैंने बड़ा ही एफ यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे मैंने छोटा लिखा तो मैं यहाँ पे छोटा ही मेंशन कर रही हूँ। ओके बच्चों, मैंने कहा था केस सेंसिटिव होती है, ज़रूर केस सेंसिटिव होती है, लेकिन आप लोगों ने कोडिंग में अभी से प्रैक्टिस, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग करना शुरू कर दो। ठीक हो गया, और ये हमारे पास हो गया। और स्टेप 5 में आप लोगों ने क्या करना है, उसको एंड करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट होता है और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका एंड हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या था, इसका एल्गोरिथम था, सेम एज इट इज़ जैसे कि आपके पास ये है, सेम एज इट इज़ वही स्टेप्स यहाँ पे रिपीट हुए। ओके, और यहाँ पे जैसे कि मैंने इसके यहाँ पे 5 सिंबल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको इसके भी सिंबल्स बता दूँ कि कौन कौन से आप लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। फर्स्ट आपके पास एक सिंबल था जिसे आप बोलते हो स्टार्ट और एंड। ठीक है, स्टार्ट और एंड के लिए आप यूज़ करते हो। दूसरे है आपके पास इनपुट और आउटपुट के लिए। 4 ये सिंबल्स हो गए आपके पास, 7 थे हमारे पास। थर्ड है हमारे पास सेट, जिसे हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं। फोर्थ है हमारे पास इफ और एल्स। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हो, कंडीशन लगाते हैं डायमंड शेप। ओ मैंने यहाँ पे डायमंड शेप नहीं बनाया। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं बना लेती हूँ। 5 है हमारे पास गो टू। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरे हो गए हमारे पास 7। और मैंने यहाँ पे डायमंड शेप नहीं बनाया तो वो मैं अब बना लेती हूँ। 6 है हमारे पास कंडीशन के लिए कि आया कि या तो ट्रू चीज़ होगी या आपके पास फॉल्स होगी। ठीक है, कंडीशन।
तो ये हमारे पास यहाँ पे 7 सिंबल्स हैं, 7 सिंबल्स, यहाँ 7 वर्ड्स हैं एल्गोरिथम को यूज़ लिखने के लिए, और फ्लो चार्ट को लिखने के लिए हमारे पास कितने हैं, 6 सिंबल्स। ठीक है, तो ये आज आपका फर्स्ट था जो हम लोगों ने कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट आपके एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।